बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोग हमेशा आपका इदारा बड़े गैर रवायती मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम्स तरतीब देता रहा है और ये आज की महफिल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरा चूंकि ताल्लुक शुबा अंग्रेज़ी से है, इसलिए अगर उसमें कोई अल्फाज उसमें आ जाएं तो उसको इस्तेमाल का तर्जुमान ना मुझे समझा जाए, है ना। उसे हम इस्तेमाल का असर समझेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा हर तस्वर के बारे में, ज़बान हो, लिबास हो या हमारे दूसरे तस्वुरात हैं, हमारे दो तरह के अपने ना एक तासुर हमारा है। फौरन यह होता है कि नजरियाती या सकाफती। मिसाल के तौर पर उर्दू लीजिए या लिबास लीजिए। लिबास के बारे में हमारे दो तस्वुरात हैं, नजरियाती तस्वर और सकाफती तस्वर। इसी तरह जबान के बारे में कि जबान उर्दू के बारे में हमारा नजरियाती तस्वर है, अपनी जबान के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, हर चीज नजरियाती। जहां पर कट्टरपन आ जाता है, जहां पर आपने प्रिंसिपल्स, अपने जो उसूल होते हैं वो वाजे हैं और आप अपनी ठोस किस्म की शनाख्त जो है कायम करने में, आप यानी उसकी तरवीज करने में और उन उसूलों पर डटे हुए हैं, ये एक नजरियाती रवैया होता है। सकाफती यह है कि कोई भी सकाफत कभी भी वो ठोस या उसमें कोई आमिराना, कोई उसमें कोई ना लफ्ज़ होता है, ना कोई उसमें बयान होता है। सकाफत हमेशा तनव्वुर पर कायम होती है। आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप टेक्सला की म्यूजियम में जाएं और वहां पर जो बुद्ध मत की जो मूर्तियां पड़ी हुई हैं, वहां पर जो स्टैचूज पड़े हुए हैं, उनके ड्रेसेस, उनके जो लिबास हैं वो मुख्तलिफ हैं। जब वो यूनानी आते हैं तो उसके लिबास, नाक जो है वो तिरछी हो जाती है और लिबास भी, और जो कमरे हैं उनकी तस्वीर, जो पिलर्स आ जाते हैं, जो यहाँ की नुमाइंदगी, ये जो कल्चर है, ये जो आर्किटेक्ट है, मकामी जो आर्किटेक्ट है, उसकी तर्ज तामीर है, उसकी नुमाइंदगी या उसका तर्जुमा नहीं बनता। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पावरफुल स्ट्रक्चर यानी कोई पावरफुल साख्त एक वसी कैनवस में मुख्तलिफ साख्तों से टकराती है, तसादुम की सूरत पैदा होती है, तो जाहिर है एक ने विन करना है। और उस विन लूज में सिर्फ पूरा विन नहीं होता, कहीं पे लूज भी होता है, कहीं पे आपने यानी लेन देन होता है, एक मामला होता है, एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है। उसमें कुछ चीजें हम ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें जो है ना वो पावरफुल जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, वो ले लेती है। इसी तरह जो सकाफतें हैं, यानी शादियां तक यहां हो जाती हैं। क्या यहां पर मंगोल नहीं बसे? क्या यहां पर अरब नहीं बसे? क्या यहां पर फारसी नहीं बसे? तो क्या वो अपनी अगर नजरियाती ठोस कट्टर साख्त के साथ रहते तो क्या उनका सर्वाइवल आसान था? बहुत मुश्किल था। उन्होंने लेन देन हुआ, उन्होंने को एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए। सकाफतों में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मेरा ख्याल है कि जो उर्दू इस वक्त बोली जाती, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की उर्दू है, ये आप लोगों से माजरत के साथ ये उर्दिश है और मेरा ख्याल है ये एक थर्ड स्पेस है। मैं आपसे वाज़ेह कर दूं कि कहा यह जाता है कि थर्ड स्पेस इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त है। यानी थर्ड स्पेस जो तीसरा एक मकान है वो ये है कि कुछ चीजें आपकी, कुछ हमारी, इसी से मिलकर आलमगीरियत बनती है, इसी से मिलकर आप बैनुल मतूनियत बन रही है, इसी से मिलकर तमाम चीजें अब जो ना थर्ड स्पेस में समझी जा रही हैं। जो किसी एक का यानी जो यक तरफगी थी या यक तरफियत जो थी, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर नजरियाती ठोस कट्टरपन आ जाता है। और आप देखें कि उर्दू ने 1857 से बल्कि पहले ही, यानी कि उर्दू में तो ऑलरेडी ये एक उर्दू एज अ सकाफत के तौर पर अगर देखा जाए, उर्दू एज अ नजरिया के तौर पर देखा जाए तो आप बात भी नहीं कर सकते, लेकिन उर्दू एज अ सकाफत के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उर्दू ने बेशुमार अल्फाज हैं, बहुत ज्यादा जो तरकीब हैं जो फारसी की हैं, जो कई लहन, कई ऐसे अल्फाज हैं जो लोकल हैं, उसमें उर्दू ने उसको अपने अंदर समोया है। और आज भी उर्दू का, ये उर्दू क्या दुनिया की तमाम ज़बानों में चल रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर तो आलमगीरियत में हमने स्टे करने हैं, यानी ये फिर बड़ा बयान होगा, लोग कहेंगे देखें चाइना भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, लेकिन क्या चाइना और जापान में वाले जब पाकिस्तान आते हैं तो वो चाइनीज में गुफ्तगू करते हैं? मेरा ख्याल है कि वो अंग्रेजी का ही सहारा ले रहे हैं। तो हमारी जामियात में इस वक्त आप देख लें कि हमारी जामियात में जितने तालिब इल्म आ रहे हैं और कितने हैं, सैकड़ों के हिसाब से तालिब इल्म है, तो सारे के सारे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आखिर चाइना अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बच्चा इधर क्यों पाकिस्तान में भेज रहे हैं? सवाल ये है।
या डॉक्टर साहब वहां पर जाके उर्दू सिखाते रहे हैं चाइनीज को, तो वो उर्दू क्यों सीखने चाहिए? अगर वो सारा कुछ अपनी ही जबान में मुमकिन था तो ये फिर क्या, ये कौन सी शक्ल है? फिर ये एक थर्ड स्पेस है। इसमें हमने अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी जब पाकिस्तान में आती है तो अपने साथ बहुत बड़ा एक इल्मी और फिक्री और एक तनव्वु एक लेके आती है, और जब वो हम मकामी ज़बानों में तर्जमा करते हैं या वो जो टर्मिनल जो इस्तिलाहात हैं जब वो इस्तेमाल होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा ना सिर्फ हमारी फिक्र बल्कि हमारा तखय्युल भी वसी होता है। उसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने कोई तराजुम नहीं पढ़े, जिसने काफका नहीं पढ़ा, बोरखेज नहीं पढ़ा, जेम्स जॉयस नहीं पढ़ा, यानी नहीं पढ़ा, और एक वो आदमी है ना, एक वो आदमी है जिसने जो अच्छा अफसाना, अच्छा नावल पढ़ा, उसकी उसलूब, उसकी जबान दरोबस्त उसने पढ़े हैं। मेरा ख्याल है कि उसकी तरकीब नहवी में भी फर्क आ जाता है, उसकी सोच में, उसके किरदारों की नफ्सियात में फर्क पड़ जाता है। तो बहुत, यानी यह लफ्ज मैंने नफ्सियात इस्तेमाल किया है, क्या लफ्ज नफ्सियात लोकल तो नहीं ना, ये तो तर्जुमा है। तो यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी तखय्युल, हमारा तहय्युर, यानी हमारा तहय्युर भी वसी हो जाता है। बस एक और एग्जांपल देता हूं कि ये जो तखय्युल और तहय्युर जो तिलस्म होश रुबा है ना, और उससे पहले दास्तान अमीर हमजा का है, तो दास्तान अमीर हमजा का तखय्युल और तहय्युर बनाने के लिए फिर हमें अरब और फारस कल्चर में जाना पड़ा, यानी मकामी तो फिर वो नहीं। तो यानी हम और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकल हैं, जो जादूगरों की जो कहानियां हैं, जो उनके लिबास है, वज़ाक़त है, तो उस तहय्युर के लिए, उस तिलस्म को पूरे का पूरा साख्त उसकी को कायम करने के लिए उस दौर के मुसन्निफीन को इधर उधर के कल्चर से, सकाफतों से चीजें लेनी पड़ी, और उन्होंने अशिया जो जितनी भी जुज़ियात निगारी है उसमें शामिल करके उसका कैनवस जो है ना वो बड़ा वसी कर दिया, और इसलिए वो इतनी बड़ी दास्तान हमें हमारे सामने। वरना एक दास्तान पढ़ के बंदा कहता है यार ये तो रिसाइकलिंग है, पिछली भी कहानी वही थी। इस तहय्युर और तखय्युल की वजह से तकरीबन 48,000 सफ़हात सिर्फ दास्तान अमीर हमजा पर लिखे गए हैं। तो वो अगर तखय्युल और तहय्युर कायम ना रहता, और वो किन लवाजमात पर कायम है, ये हमें देखने की जरूरत है। तो वो क्यों किसी एक लोकेल में नहीं हो सकता, उसकी सेटिंग बदलनी पड़ती है, उसमें बहुत ज्यादा किरदारों का तनव्वु लाना पड़ता है, ख्यालात का, उसलूब का तनव्वु लाना पड़ता है, तब जाके जो है ना वो फिक्री सतह पे आप कोई चीज बड़ी पेश कर सकते हैं। इस वक्त जो अगर मैं ये कहूँ ना कि उर्दिश बोली जा रही है, उर्दिश एक थर्ड स्पेस है। ये सिर्फ थर्ड स्पेस ही नहीं है, बात यह है कि हर वो चीज जो ग्लैमर है सरवाइव आज में उसने करना है। मिसाल के तौर पर किसी दौर में हम कहानी में रहते थे, आज कहानी की नोयत बदल गई, आज वो मीडिया आ गया है हमारे पास। क्योंकि जो मोड्स ऑफ यानी ज़राए पैदावार हैं आपके दौर के, जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं और अगर आप उसको समझते हैं, उन टूल्स को, मोड्स को, तो फिर तो सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन फिर तो चलो सर्वाइवल बड़ा आसान है, वरना फिर मुश्किल है, क्योंकि ये एक ग्लैमर भी है, एक समझ लें कि मार्केट भी है, और एक हमारा जो इसमें रोजगार है उसकी नोयत भी बदल जाती है। अगर सच्ची बात पूछें तो इंग्लिश में जब मैं कहता हूं मार्केट है, तो अंग्रेजी जो है वो जो ज्यादा अट्रैक्ट करती है मार्केट में। सिर्फ हमारे जो अदबियात में ही क्यों जाना, क्या मेडिसिन में, क्या इंजीनियरिंग में, क्या जो नजरी जो आलात हैं उनमें से लेकर जितनी भी चीजें हैं उसमें देखें कि अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करने से आपका जो सिंटैक्स है या आपका जो जुमला है ना, ये किस मार्केट को अपील करता है। लेकिन यहाँ ये बात, एक सवाल मुझे आप सबसे है, उस्ताद से भी, तालिब इल्मों से भी, कि हमारा जो स्पोकन टेक्स्ट है उर्दू का जो हम बोलते हैं, ये इतना ज्यादा फासले पर क्यों है, जो हमारी क्लासिकल से लेकर आज तक की जो उर्दू लिखने की लिखत से इतनी मुख्तलिफ क्यों है। यानी जब हम लिखते हैं तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, रस्मी उर्दू लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ी जो ना गैर रस्मी हो जाते हैं। ये क्यों फर्क आ जाता है। अब ये देखिए कि जितने भी लिसानियात का हमारे यहाँ, क्योंकि उर्दू में लिसानियात के शोबे कायम नहीं है, मैंने जो अपने दोस्तों से जो लिसानियात के प्रोफेसर हैं उनसे जब मैंने बात की कि यार लिसानियात का फोकस, यानी लिसानियात की तरजीह किस पर है, यानी इल्म लिसानियात की, उन्होंने कहा स्पोकन टेक्स्ट पर। लेकिन अजीब बात है कि उर्दू रवायत में जब हम लिसानियात की बात करते हैं तो
गालिब के खतूत के अंदर जो लिसानी तराकीद या जो दूसरे हैं, यानी ये आम तौर पर नहीं, लेकिन कुछ लोग हमें यानी वहां से मिसाल देना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये लफ्ज। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम ना डायक्रोनिकली सोचते हैं। हमारा नावल यानी तारीखी इर्तकाई, तारीखी ना यानी हम उफ़की तौर पर हम जो ना वो नहीं, उमूदी हमारी यानी कि डायक्रोनिकली हम सोचते हैं, हम ना यानी वर्टिकली हम सोचते हैं, हम हॉरिजॉन्टली नहीं सोच रहे ना। जब भी हम जबान की, मैं किसी भी जो ना वो हमारा जो ना ये खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अगर किसी से मैं पूछता हूं कि उर्दू का तसव्वुर जबान का क्या है, उसने लामहला लखनऊ से या दिल्ली से या फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू करना है। मेरा तकाजा ये है कि उर्दू की करंट सिचुएशन ये क्या है, उर्दू यानी कि सिंक्रोनिक स्टडी उर्दू की ये कब होगी, और वो भी स्पोकन टेक्स्ट की, यानी कि है ना ए हिस्टोरिकल यानी आज के दौर की उर्दू, और वो भी स्पोकन टेक्स्ट की। ये मुतालियात हमारे पास कब आएंगे।